हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि हम देखते हैं मार्केट में बहुत से लोग, बहुत से मेडिकल शॉप वाले या बहुत से जो फर्जी जो जो छाप डॉक्टर हैं, जो भी डॉक्टर हैं जो कि क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, वो ये बात अपने वहाँ लिखा रहते हैं कि बिना बताए शर्तिया शराब छुड़ाएं। शर्तिया शराब छुड़ाएं बिना पेशेंट को बताए, ऐसे ही छुपा के दवा दे दें। तो ये फ्रेंड, इसके नुकसान क्या होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी बनती है कि मैंने सोचा कि आप सबको ये बताऊँ कि जो दवा होती है डाइसल्फिराम, इसको जो लोग देते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि देना क्यों नहीं है। और कई बार इसके साइड इफेक्ट को हम यूज़ करते हैं, लेकिन होता क्या है कि इसके पेशेंट को हम बता के देते हैं। डाइसल्फिराम जो होती है वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होती है। मतलब जो अल्कोहल होता है हमारा, जो बॉडी में जाता है, जो लोग पीते हैं, तो वो टूटता है एस्टल्डिहाइड में, और उसके बाद वो फर्दर ब्रेक होता है, उसका मेटाबॉलिज्म को रोक देता है। हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है। जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है, इसी को हमारा जो डाइसल्फिराम है इसको रोक देता है। तो होता क्या है, जब बॉडी में एसिटल्डिहाइड बन जाता है, उसका फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, तो एसिटल्डिहाइड जो होता है इसका टॉक्सिक लेवल बढ़ने लगता है। उससे पेशेंट जब कोई शराब पीता है तो हमारा अल्कोहल जो होता है वो एसिटल्डिहाइड बन जाता है, और वो उसी का लेवल बढ़ने लगता है। उससे बॉडी में साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। एसिटल्डिहाइड लेवल के बढ़ने से बॉडी में कॉमन साइड इफेक्ट हो जाते हैं। हेडेक होना, चक्कर जैसा आना, नींद बहुत ज़्यादा आना, बैड स्मेल आ जाना, ये सब जो होते हैं, कभी कभी एलर्जी भी हो सकता है। ये सब दवाओं के कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। तो होता क्या है कि पेशेंट की एक नेगेटिव कंडीशनिंग हो जाती है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि जब भी हम ये शराब पीते हैं तो हमको ये सब साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, और दवा खाने से। तो वो ऐसे पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती है डाइसल्फिराम, जो कि तैयार होता है शराब छोड़ने के लिए। और उससे पहले पेशेंट से कंसल्ट लिया जाता है, उससे पूरा उसको समझाया जाता है कि भाई ये दवा ऐसे खानी है, आपको इतने समय तक खानी है, ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बिना बताए दवा नहीं दी जाती है, पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है। एक थेरेपी की जाती है एमईटी, मोटिवेशनल इन्हांसमेंट थेरेपी। इसके बारे में फिर के मैं बताऊंगा, जिसमें पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है, जागरूक किया जाता है, शराब के फायदे और उसके नुकसान पर पूछे जाते हैं। उससे देखा जाता है कि पेशेंट कौन से स्टेज में है, शराब छोड़ना चाहता भी है कि नहीं चाहता है। क्योंकि अगर ऐसे उसको दवा दे दिया जाएगा और वो शराब पीता रहेगा तो उसको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, हार्ट रेट स्लो डाउन भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। ये जो दवा होती है कोई ऐसे नहीं है कि हम दवा दे दें और वो शराब छोड़ देगा। ऐसे तो वो लोग, क्या होता है ना कि जो लोग टाइप के लोग होते हैं अपना धंधा चलाते हैं और कुछ दिन चलेगा, क्योंकि कोई भी नशा जो होता है, कोई भी एडिक्शन होता है, वो उसका साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है। पेशेंट के मन को आदत भी हो जाती है। उसका एक प्रॉपर टेक्निकल तरीका होता है कि दवा कैसे देनी है। डाइसल्फिराम जो दवा दी जाती है, कभी भी पेशेंट अगर कोई शराब पिया है, एटलीस्ट 12 घंटे से पहले तो नहीं दी जाती है। इसके गाइडलाइन में होता है, जैसे कोई इंसान शराब पिया है तो एटलीस्ट 12 घंटे के बाद ही इस दवा को देना है। किसी किसी बुक्स में, किसी रिसर्च में 24 घंटे भी लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम उस समय पहले दे देंगे तो इसका जो टॉक्सिक लेवल है एसिटल्डिहाइड का, ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। पेशेंट को सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। किसी भी जो पेशेंट होता है जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, डायबिटीज वाले पेशेंट, उसको संभल के देना होता है। और उसके बाद मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, कार्डियक प्रॉब्लम है, और उसके बाद लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में और जो ब्रेस्ट फीडिंग जो है, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनमें नहीं दिया जाता है। तो कुछ इस इंडिकेशन है कि कहाँ नहीं देना है। और इसको कम से कम जो मैक्सिमम समय देना है वो 6 महीने तक दिया जाता है, 6 महीने से साल भर दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट सब बताने के बावजूद भी 1 महीने तक शराब पी रहा है और साथ में दवा भी ले रहा है, तो फिर दवा असर नहीं करती है। तब दवा को स्टॉप करना होता है, क्योंकि दवा का फायदा ही नहीं होगा। तो वैसे पेशेंट में करना क्या चाहिए? जो लोग शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं, लोग पूछेंगे कि भाई बहुत से लोग तो शराब छोड़ना ही नहीं चाहता, हम क्या करें? क्या घर में लोग गुस्सा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और मारपीट करते हैं, बात ही नहीं सुनेंगे, हमें छुपा के देना पड़ता है, मजबूरी है भाई देना, आपके लिए तो कहना आसान है। ऐसे पेशेंट को साथ में लाना पड़ता है, उनको बात करते हैं। डॉक्टर पहले नॉर्मल दवाइयाँ देते हैं ताकि उनका गुस्सा शांत हो, उनका मन अच्छा हो। क्योंकि आदमी कई बार जब शराब बहुत लंबे समय तक पीता है तो उसको कोई स्ट्रेस होता है, कोई टेंशन होता है। उसके स्ट्रेस को दूर करना है। क्या उसका प्रॉब्लम है, क्या उसकी सोसाइटी है, कहाँ वो रह रहा है, क्या वो अकेले पी रहा है कि दोस्तों के साथ पी रहा है, उसके माहौल को भी देखना पड़ेगा। सिर्फ दवा देने से नहीं होगा, ये हर पर्सन के अलग होता है, सबसे अलग अलग बात करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बस दवा दे दिया। वो कई बार क्या होता है, मेरे ओपीडी में लोग आते हैं, पेशेंट घर पे है, वो लोग शराब की दवा चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे पेशेंट का शराब का नशा नहीं छूटेगा। पेशेंट को भी बहुत मोटिवेट होना पड़ेगा।
तभी वो शराब छोड़ पाएगी। सामने आएगा, पेशेंट से बात करेंगे, देखेंगे पेशेंट शराब छोड़ना चाहता है भी कि नहीं चाहता है। अगर नहीं छोड़ना चाहता होगा तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। साथ में उसको जो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम है, अगर गुस्सा कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उसको रोकना पड़ेगा। उसके मन में उदासी है तो उसकी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। नींद नहीं आ रहा है तो वो सब देना पड़ेगा। एक वर्ड होता है एडिक्शन में डिटॉक्सिफिकेशन। पहले उसके शराब का जो अंदर जो कहते हैं ना जहर है, उसको निकालना पड़ता है, फिर बाद में ये दवाइयाँ दी जाती हैं। ये दवाइयाँ जो होती है डाइसल्फिराम, ये अल्कोहल मेंटेनेंस में दी जाती है। जैसे कोई इंसान का टॉक्सिक लेवल खत्म हो गया है, बाद में अल्कोहल एब्सटिनेंस में दी जाती है कि भाई इंसान शराब पिए ही नहीं, क्योंकि उसको उससे साइड इफेक्ट होगा। जब साइड इफेक्ट होगा तो माइंड में उसके आ जाएगा कि भाई शराब पीने से मेरे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो सब कुछ बात करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बस जाके मैं दवा दे दिया और सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि लत जो होती है वो सबसे खराब चीज़ होती है। लत एक बार किसी को हो जाती है, सबसे पहले किसी को कोई लत होगी तो माइंड में होगी, साइकोलॉजिकल होगी, फिर बाद में फिजिकल लत होती है। तो ये चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। और भी वीडियो जिसको मैं बनाता रहूँगा, और अपने कमेंट्स करिएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। मेरा बस यही कहना था इस वीडियो में, ऐसे भी किसी को भी शराब की दवा मत दे दीजिए, सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। और अगर आप बिना बताए देते हैं पेशेंट को तो जिम्मेदार उसके आप ही होंगे, और ऐसे नहीं देना है। अब ज़माने बदल गए हैं, आजकल काफ़ी हाई रिस्क और स्पेशलिटी का ज़माना है, इसलिए अपने नियर बाई साइकेट्रिस्ट के पास जाइए जो कि अल्कोहल डी एडिक्शन में एक्सपर्ट हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नई वीडियो में, तब तक